मिलेगी वो लास्ट में मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आप सबको एक बार फिर से। प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर हमारे पास आज 10 है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये हमारी 9th क्लास है, वैसे ये आज हमारी 10th क्लास है। और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि आपको इस कोर्स में सबसे, मेरे ख्याल में बेहतरीन, सबसे ज्यादा जरूरी और अहम क्लास है, वो इंशाल्लाह हमारी कल की क्लास होगी। और उसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन आंसर सेशन का जो है वो हमारा क्लास होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है इस क्लास का वो है हाई लिक्विडिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई हाई लिक्विडिटी जोन्स एंड हाउ टू ट्रेड देम। हाई लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं, उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो अपने शिकायत होती है कि सर मार्केट के अंदर ज्यादातर टाइम्स के अंदर साइडवे ट्रेंड नहीं मिलता। मार्केट जो है वो किसी बाय साइड या किसी सेल साइड ट्रेंड में चल रही होती है। साइडवे ट्रेंड जो है वो मार्केट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। देखो, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप मार्केट के अंदर अच्छे से एनालिसिस करते हैं, अच्छे से आप मार्केट की छानबीन करते हैं, अच्छे से आप मार्केट के तमाम पेयर्स को जो है वो अपना देखते हैं, तो तमाम पेयर्स को देखने के बाद आपको जरूर चंद एक पेयर्स ऐसे मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको साइडवे ट्रेंड मिल जाता है अच्छे वाला, और आप उसके ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाकर आसानी से ट्रेड कर पाते हैं। बट अगर आप फिर भी इस चीज को जो है वो अमल पैरा इस पे नहीं होते, और आप लोग ये चाहते हैं कि क्यों ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बजाय हमें कोई एक शॉर्टकट तरीका मिल जाए, हम मार्केट के अंदर बाय या सेल जाते हुए ट्रेंड में भी ट्रेड करना सीख सकें अभी से, और हम उस ऊपर जाती हुई मार्केट या डाउन साइड जाती हुई मार्केट में भी बाय या सेल की ट्रेड करके फायदा उठा सकें, मार्केट में जो है वो अपना ट्रेड करके एंट्री ले सकें। तो आज की क्लास बेसिकली हमारी इसी पॉइंट के रिलेटेड। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले अपना हाई लिक्विडिटी के बारे में आप लोगों को आगाह करूंगा। देन मैं आगे की तरफ बढ़कर आप लोगों का ये पॉइंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। इस चीज का भी आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। जस्ट अ मिनट, मैं जो है वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और देन जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट। लिक्विडिटी क्या होती है और इसके बाद इसकी कितनी टाइप्स आती हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का बेसिकली लिक्विडिटी के मुतालिक है। सो लिक्विडिटी की जो है वो हमें डेफिनेशन अच्छे से मालूम होनी चाहिए। लिक्विडिटी बोला किसको जाता है? लिक्विडिटी के वैसे तो बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारे लोग इसे जो है वो डिफरेंट नामों से पहचानते हैं, इसको जो है वो डिफरेंट नामों से जानते हैं, डिफरेंट जो है वो इसके मायने लिए जाते हैं। लेकिन फॉरेक्स के अंदर अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें तो ये बेसिकली मार्केट में पैदा होने वाले या मार्केट में बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर होते हैं। लिक्विडिटी बेसिकली मार्केट में मौजूद जो बायर्स या सेलर्स के ऑर्डर्स होते हैं, उनको लिक्विडिटी का नाम दिया जाता है, उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। यानी मार्केट के अंदर जो बायर्स या सेलर्स के ऑर्डर होते हैं ना, उनको बजाय इसके हम लोग ऑर्डर्स बोलें, बायर्स बोलें, सेलर्स बोलें, मार्केट के अंदर उनको हम लोग लिक्विडिटी से पहचानते हैं। यानी मार्केट के अंदर जब ये ऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से मार्केट मूव करती है, तो ये हमारी लिक्विडिटी कहलाती है। यानी मार्केट का जो आप अपसाइड या डाउन साइड मूव देखते हो, वो किसकी वजह से होता है? लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी मीन बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स, बायर्स एंड सेलर्स के ऑर्डर्स, इसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। समझ आई इसकी? ठीक है। अब हमारे पास लिक्विडिटी की टाइप्स नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, नहीं सर जी रिपीट करना फिर, अच्छा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, किस चीज को जो है वो हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं? जी शायद बहुत जबरदस्त। बायर्स एंड सेलर्स की स्ट्रेंथ इज नाउन एज अ लिक्विडिटी। यानी मार्केट में मौजूद बायर्स या सेलर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं, उन्हें हम मार्केट की लिक्विडिटी का नाम देते हैं। वो मार्केट की लिक्विडिटी कहलाती है, जिसकी वजह से आपको मार्केट के अंदर कोई भी मार्केट का जो वो ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है, मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड जाती हुई नजर आती है। तो मार्केट में
बायर्स या सेलर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, वो मार्केट की लिक्विडिटी कहलाती है। समझ आई इस चीज की? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की कितनी इकसाम होती है? टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की कितनी इकसाम होती हैं, अब जरा इनको समझते हैं। देखो, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। और एक चीज जो आप लोगों को पहले ही मैं मेंशन कर चुका हूँ कि बहुत सारे लोग इसे बहुत सारी जो है वो मायनों में इस्तेमाल करते हैं। लिक्विडिटी एक ऐसी चीज है जिसको बहुत सारे लोग डिफरेंट मायनों में लेकर जाते हैं। तो मेन हम लोग इसको वही मतलब ले रहे हैं जो बनता है इसका, लेकिन इसको मजीद भी काफी सारे जो है वो पार्ट्स पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत है, या अगर वो बोले हम गलत है, नहीं। हम लोग इसे अपने कॉन्सेप्ट के रिलेटेड लेकर चल रहे हैं, बाकी सब भी इसे अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी की एक्चुअली इकसाम कितनी होती? देखो, मार्केट के अंदर दो टाइप्स की लिक्विडिटी पाई जाती है। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी की कितनी किस्में होती हैं, कितनी इकसाम होती है। मार्केट के अंदर दो किस्म की लिक्विडिटी पाई जाती है। एक होती है हमारे पास लो लिक्विडिटी, और दूसरी हमारे पास होती है हाई लिक्विडिटी। फर्स्ट नंबर वन पे है हमारे पास लो लिक्विडिटी, एंड सेकेंड वन जो हमारे पास है वो है हमारे पास हाई लिक्विडिटी। जी, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी आ जाती हैं। लिक्विडिटी की इकसाम इसमें दो किस्में आ जाती हैं, लो लिक्विडिटी और हमारे पास आती है हाई लिक्विडिटी। ये दो किस्म की लिक्विडिटीज जो है वो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। लो लिक्विडिटी को हम मार्केट में कैसे पहचानते हैं और हाई को कैसे पहचानते हैं, अब जरा इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट के अंदर लो लिक्विडिटी होती है, जब मार्केट के अंदर लो लिक्विडिटी होती है, लो लिक्विडिटी मीन कम बायर्स या सेलर्स के ऑर्डर। लो लिक्विडिटी मीन बायर्स या सेलर्स के ऑर्डर्स का कम होना। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा वक्त जब मार्केट के अंदर बायर्स या सेलर्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स मौजूद ना हो, बल्कि मार्केट के अंदर जो है वो लिक्विडिटी, ये जो ऑर्डर्स हैं काफी कम तादाद के अंदर अवेलेबल। सो एक ऐसा टाइम जब मार्केट अप साइड या डाउन साइड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर रही हो, और मूव करते हुए मार्केट छोटे साइज की कैंडल्स बना रही हो, छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर अप साइड या डाउन साइड बढ़ रही हो, तो ये हमारे पास कहलाती है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी की पहचान होती है छोटी कैंडल्स का मार्केट में वजूद होना। जब मार्केट के अंदर इस तरीके कार से छोटी कैंडल्स बनती हैं, मार्केट स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मुश्किल से अपसाइड या डाउन साइड जा रही हो, तो ये कहलाता है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी में मार्केट के अंदर एक ऐसा वक्त जब ऑर्डर्स अच्छी या बड़ी तादाद के अंदर अवेलेबल ना हो, तो ये हमारा लो लिक्विडिटी कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो अगला हाई लिक्विडिटी आता है, उस दौरान हम लोग क्या देखते हैं, हाई लिक्विडिटी की पहचान कुछ इस तरीके कार से होती है कि मार्केट के अंदर बनने वाली कैंडल्स का साइज काफी बड़ा होता है। मार्केट अप साइड या डाउन साइड जिस तरफ भी मूव करे, बहुत तेजी से मूव कर रही होती है, और मार्केट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हैं। जब मार्केट के अंदर लो लिक्विडिटी हो, तब मार्केट स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपसाइड ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, और उस दौरान हमें मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स देखने को मिलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी बेसिकली एक ऐसा टाइम होता है जब मार्केट के अंदर ऑर्डर्स बहुत बड़ी तादाद में अवेलेबल हो, बायर्स या सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हो। उस टाइम मार्केट एक तो मूवमेंट बहुत तेजी से कर रही होती है, मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स वजूद में आ रही होती हैं, और मार्केट थोड़े टाइम के अंदर एक बड़ा मूव कर रही होती है, और हाई लिक्विडिटी चार्ट्स के अंदर बड़ी कैंडल्स की वजह से पहचानी जाती है। अब चार्ट्स के अंदर सिर्फ एक बड़ी कैंडल से हाई लिक्विडिटी नहीं पहचानी जाती। जब आपके चार्ट के ऊपर दो या दो से जायद बड़ी कैंडल्स मौजूद हों, तो ये हमारे पास हाई लिक्विडिटी को जो है वो अपना प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी हाई लिक्विडिटी होती है। जब मार्केट के अंदर
दो या दो से बड़ी कैंडल्स हो, जब मार्केट के अंदर दो या दो से बड़ी, सॉरी, जब मार्केट के अंदर दो या दो से ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स मौजूद हों, तो ये हाई लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। और इसी तरीके कार से जब मार्केट के अंदर इस तरीके कार से छोटी छोटी कैंडल्स मौजूद हों, तो ये हमारे पास लो लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करेंगी। सो लो लिक्विडिटी की बात करो या हाई लिक्विडिटी को बात करो, तो ये हमारे पास इन कैंडल्स के थ्रू पहचानी जाती हैं। लो लिक्विडिटी में ये कैंडल्स छोटी छोटी, हाई में ये बड़ी बड़ी होती हैं। और इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो हाई लिक्विडिटी पहचानोगे वो जस्ट एक कैंडल की जो है वो तवज्जो से, एक कैंडल को देखकर आप उसे हाई लिक्विडिटी नहीं बोल सकते। हाई लिक्विडिटी आप जो है वो तब अनाउंस करोगे जब आपको चार्ट के अंदर कम से कम दो बड़े साइज की कैंडल्स देखने को मिले, हाँ वो बाय की तरफ हो या सेल की तरफ, देन वो आपकी हाई लिक्विडिटी कहलाएगी। समझ आ गई? समझ आ गई इस चीज की? लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी, इस चीज की समझ आ गई? अब आप लोग भी परेशान हो गए होंगे कि ऐसा क्या है कि हम लोग जो है वो अब इस हाई लिक्विडिटी या लिक्विडिटी को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम मार्केट की इन छोटी या बड़ी कैंडल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट, इसी तरीके कार को इस्तेमाल करके हम लोग मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। बाय साइड जाती हुई मार्केट में या सेल साइड जाती हुई मार्केट में हम इन्हीं कैंडल्स के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश किया करेंगे। वो कैसे होगा उसका भी समझाता हूँ, लेकिन पहले इसके लिए आप लोगों को मैं थोड़ी सी, पहले इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी एग्जांपल जो है वो दे देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं जो है वो आप लोगों को यहाँ चार्ट पर समझाने की कोशिश करूँ। देखो, हमारे यहाँ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे जो है वो अपना सीजन्स आते हैं। हमारे यहाँ मार्केट के अंदर, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, जी इसमें विक्स बहुत रेयर होती हैं, ये कम होती हैं, ज्यादा नहीं होती, ये सेहतमंद बड़ी कैंडल्स होती हैं। हमारी जिंदगी के अंदर हम इसको जो है वो थोड़ा मुशाबियत कर रहे हैं, उससे तशबीह दे रहे हैं, उसके अंदर ये चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, हमारी जिंदगी के अंदर, रोजमर्रा की लाइफ के अंदर बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। उन इवेंट्स के ऊपर हम डिफरेंट चीजों की प्राइसेस बढ़ती हुई जो है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये देखें कि जब हमारे यहाँ दिसंबर नवंबर ये मंथ, या अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये मंथ स्टार्ट होते हैं, ये एक सीजन है। तो जैसे ये सीजन स्टार्ट होता है, बाजार के अंदर जो है वो अपना खरीदारों का रश लग जाता है। और जैसे ही इस जो है वो महीने के दौरान रश लगता है, आप लोग देखते हो कि तमाम गर्म कपड़ों के रेट्स काफी बुलंद हो जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसी तरीके कार से जब एक बार ये जो है वो हमारे पास सीजन आउट हो जाता है, ओवर हो जाता है, कीमतें आहिस्ता 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 वापस आ जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। और नीचे आते आते एक बार फिर से वो सीजन आ गया। नीचे आते आते कीमतें, एक बार फिर से वही सीजन आ गया जिसमें रेट्स बढ़ गए। तो अभी उस सीजन के लिए क्या आप सब लोग तैयारी पकड़ के खरीदारी कर नहीं लोगे? उस सीजन के जो है वो आप लोग तैयारी कर नहीं लोगे, सस्ते जो है वो दामों चीजें खरीद नहीं लोगे? सर्दियों का सीजन आया, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। हमारे यहाँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर्दियों का सीजन आया, बायर्स का रश बढ़ गया, लोग खरीदारी कर रहे हैं गर्म कपड़ों। जैसे खरीदारी स्टार्ट हुई, बाजार के अंदर रश लगा, जैसे ही रश लगा कि चीजों की कीमतें बढ़ गई। जैसे कीमतें बढ़ गई, उसके बाद जब सीजन ओवर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कीमतें दोबारा कम हो रही हैं। जब कीमतें दोबारा कम हो रही हैं, कम होते 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 बिला आखिर एक बार फिर से नवंबर और दिसंबर आ पहुंचा। तो क्या अब आपको दोबारा से इस सीजन में गर्म कपड़ों की नीड है? जी, दोबारा से बिल्कुल इसी मौसम में जो है वो हमारे पास बायर्स का रश लगा होगा। तो अब हम लोग इस सीजन के लिए इस चीज को जो है वो देखते हुए, बायर्स को, रश को देखते हुए, हम सस्ते दामों चीज को खरीद लेंगे, फौरन उसको जो है वो उठा लेंगे। अब फौरन जब उसको सस्ते दामों खरीद लेंगे, तो जैसे जो है वो अपना ऑर्डर्स आएंगे दोबारा से, कीमत एक बार फिर से बढ़ जाएगी, कीमत एक बार फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता है ना? ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता है ना? ये चेंज है इससे। बताएं जरा, क्या आप लोगों को समझ आ रही है इस चीज की? क्या आप लोगों को समझ आ रही है इस चीज की कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको रीड आउट किया? देखो, जब मार्केट के अंदर किसी भी एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर बायर्स या सेलर्स बहुत बड़ी तादाद में आ जाए ना, तब नेक्स्ट टाइम जब कीमत उस जो है वो अपना पॉइंट पर, उस जो है वो अपना चीज दोबारा उसी कीमत पर पहुंचती है,
तो क्या करते हैं, वो दोबारा से जो है वो उसी चीज को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं सस्ते दामों, ताकि जब दोबारा इसकी कीमत बढ़े हम लोग इसमें जो है वो फायदा उठा सकें। सिर्फ इसी तरह से हमारा ये कॉन्सेप्ट है। जब मार्केट के अंदर साइडवे ट्रेंड नहीं चल रहा होता, जब मार्केट के अंदर साइडवे ट्रेंड नहीं चल रहा होता, बल्कि मार्केट के अंदर एक बुलिश साइड या एक बेरिश साइड, बाय या सेल का ट्रेंड चल रहा होता है, तो ऐसे ट्रेंड्स के दौरान कुछ मौके ऐसे आते हैं जहां पर बायर्स एक बड़ी तादाद में बाय करना स्टार्ट कर देते हैं या सेलर्स एक बड़ी तादाद में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग जब उन प्राइसेस, उन जो है वो अपना पॉइंट्स को चेकआउट करते हैं, तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस पॉइंट उस जगह पर आने वाली होती है, तो उसके लिए हम लोग अपना ट्रेड, अपना जो है वो प्लान तैयार कर लेते हैं। कैसे, इसको मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है। इसको समझो जरा, मैं समझाता हूँ। मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है, नीचे से मार्केट अप साइड ऊपर जा रही है। मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है, नीचे से मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ बुलंद हो रही है। अप साइड ऊपर की तरफ बुलंद होती है मार्केट, ऊपर जाते जाते अचानक एक पॉइंट से, ये देखो, अप साइड ऊपर जाती हुई है मार्केट, ऊपर जाते जाते अचानक, एक मिनट। जी ये देखो, मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड है, मार्केट बाय की तरफ जा रही है। बाय की तरफ जाती हुई मार्केट दरमियान में जाकर, अपसाइड जाती हुई मार्केट दरमियान में जाकर अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर अप साइड ऊपर जाना शुरू हो जाता। मार्केट में बाय का ट्रेंड ऑलरेडी था, बाय में जाती हुई मार्केट रास्ते में जाकर अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर बड़ा बड़ा जो है वो अपना मूव करना शुरू कर देती है। अब जब नॉर्मल वे में, नॉर्मल स्पीड में मूव करती मार्केट जब अचानक से तेजी दिखाना शुरू कर दे, नॉर्मल कैंडल्स बनने के दौरान जब अचानक मार्केट के अंदर इस तरीके कार से बड़ी बाय की कैंडल्स देखने को मिल जाएं, इस तरीके कार से बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएं, तो हमें समझ आ जाता है कि मार्केट के अंदर यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बायर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पर बाय के ऑर्डर्स बहुत बड़ी तादाद में आए हैं इस प्राइस पर। दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो कीमत ने बहुत तेजी से अपसाइड मूव किया है, कीमत बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ी है। मार्केट में अब ट्रेंड है ऊपर जाती हुई मार्केट अचानक से एक पॉइंट से, अचानक से एक जगह से तेजी से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है। पहले मार्केट नॉर्मल स्पीड में चल रही थी, नॉर्मल स्पीड में चलती हुई मार्केट अचानक तेजी से मूव करना शुरू कर देती है। मार्केट बड़ा मूव, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है, और उनकी वजह से मार्केट काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये हमारे पास मार्केट के अंदर ये नजर आता है कि इस प्राइस, इस पॉइंट के ऊपर बायर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इंटरेस्टेड हैं। बायर्स ने बहुत बड़ी तादाद में बाइंग की है, दैट्स वाई मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। अब जब इस तरीके कार से हमें नॉर्मल चलती हुई मार्केट में अचानक बड़ी कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी, तो ये कैंडल्स हमारे पास बेसिकली हाई लिक्विडिटी कहलाएगी। ये कैंडल्स जब जो हमारे चार्ट में बनेंगी, ये हमें इस चीज को जो है वो वाजिया करेंगे कि अचानक मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली है, या इस प्राइस, इस पॉइंट के ऊपर अचानक मार्केट में बायर्स बड़ी तादाद में एक्टिव हो गए हैं। ये बायर्स के लिए एक पसंदीदा प्राइस है, बायर्स इस पॉइंट पे बहुत बड़ी तादाद में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। जब नॉर्मल चलती मार्केट में इस तरीके कार से बड़ी बाय की कैंडल्स देखने को मिल जाएंगी, तो ये हमारा हाई लिक्विडिटी बन जाएगा। हमें समझ आ जाएगा कि ये कैसा मकाम है जहां पर मार्केट में बायर्स बहुत तेज हो चुके हैं, बायर्स बहुत बड़ी तादाद में एक्टिव हो चुके हैं। डेट्स वाई मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर अपसाइड जाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह अपसाइड जाती हुई चार्ट में जब दो या दो से ज्यादा बड़ी कैंडल्स बनकर सामने आ जाएंगी, तो ये हमारा हाई लिक्विडिटी बन जाएगा।
जब हमारे पास ये हाई लिक्विडिटी मार्केट की वाजह हो जाएगी, मार्केट का तेजी से जो है वो होने वाला एक मूव यहाँ पर हमारे सामने वाजह हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है वो मुकम्मल होने के बाद, दो या दो से ज्यादा कैंडल्स बनने के बाद, हम लोग मार्केट के इस हाई लिक्विडिटी का स्टार्टिंग जहां से ये बेसिकली शुरुआत हुई है, जहां से ये तेजी एक्चुअली स्टार्ट हुई है, हम लोग उस पॉइंट को ढूंढेंगे और उसके ऊपर एक रिक्टेंगल लगा देंगे। हम लोग उस पॉइंट को जहां से ये हाई लिक्विडिटी स्टार्ट हुई है, उस पॉइंट उस जगह को ढूंढेंगे और उसके ऊपर एक हाई लिक्विडिटी ड्रा कर देंगे। इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बायर्स बहुत बड़ी तादाद में इंटरेस्टेड हुए हैं मार्केट के अंदर खरीदारी के लिए, मार्केट के अंदर बाइंग। तो जब इस तरीके का से दो या दो से ज्यादा कैंडल चार्ट में नजर आ जाएंगी, तो ये हाई लिक्विडिटी बन जाएगी। और जब ये हाई लिक्विडिटी बन जाए, तो ये हमारे पास जो है वो इस चीज का जो है वो हमारा सबूत होता है कि बायर्स बहुत बड़ी तादाद में एक्टिव हुए हैं। ये हाई लिक्विडिटी हमें शो होती है कैंडल्स के थ्रू। दो या दो से ज्यादा कैंडल्स बन गई, डेट्स मीन मार्केट में तेजी आई है। तेजी नजर आएगी नहीं कैंडल्स के थ्रू। अब जब इस तरीके कार से दो या दो से ज्यादा कैंडल्स बन गई, हमने उनको मार्क कर लिया, उनको चेक कर लिया, उनको हाईलाइट कर लिया। हाईलाइट करने के बाद अब नेक्स्ट हम इनका स्टार्टिंग पॉइंट, एक्चुअली जहां से ये हाई लिक्विडिटी स्टार्ट हुई है, उसको मार्क कर लेंगे। मार्क इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक ऐसी प्राइस, एक ऐसी जगह है जहां पर बायर्स बहुत बड़ी तादाद में एक्टिव हुए हैं। बायर्स ने बहुत बड़ा इंटरेस्ट लिया है यहाँ से मार्केट में बाय करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम भी ये बाइंग के लिए एक फेवरेट पॉइंट है। बाय की ट्रेड के लिए एक बहुत स्ट्रोंग हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब जब मार्केट इस प्राइस इस जगह पर वापस लौटेगी, तो मार्केट दोबारा आकर इस पॉइंट से अपने पिछले बकिया रह जाने वाले भी पेंडिंग के ऑर्डर्स और यहाँ पर बनने वाले नए जो हमारे बाय के ऑर्डर्स हैं, वो यहाँ से पिक करेगी और यहाँ से पिक करके एक बार फिर अपसाइड चली जाएगी। सो हम लोग इस हाई लिक्विडिटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब चूंकि ये बाय की हाई लिक्विडिटी है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट नीचे की तरफ है। तो हम लोग ये नीचे की तरफ, हम लोग ये दो कैंडल्स का जो निचला हिस्सा है, यानी जहां से ये शुरू हुई है, वो वाला हिस्सा मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद हम लोग अब इंतजार करेंगे, वेट करेंगे कि ये अप साइड गई हुई मार्केट, ऊपर की तरफ गई हुई मार्केट एक बार फिर से लौट आए, एक बार फिर से वापस नीचे की तरफ आ जाए। अब ऊपर गई हुई मार्केट जब एक बार फिर से लौटेगी, फिर से वापस आकर अपने इसी हाई लिक्विडिटी वाले एरिया से, जहां से एक्चुअली मार्केट की तेजी स्टार्ट हुई थी, वहां से आकर टकराएगी। तो अब हम लोगों को यहाँ पर ट्रेड करना है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो बायर्स का फेवरेट है। बायर्स बहुत बड़ी तादाद में इस प्राइस से बाय के लिए एंटर हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड के बाद दोबारा नीचे आएगी और नीचे आकर इस हाई लिक्विडिटी वाले स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको हमने रिक्टेंगल की मदद से हाईलाइट कर रखा है, उससे टकराएगी। जैसे ही टकराएगी, हम टकराने पर यहाँ रिजेक्शन और कंफर्मेशन देकर, हम लोग टकराने पर, इस कैंडल के टकराने पर यहाँ रिजेक्शन, यहाँ रिजेक्शन और कंफर्मेशन देकर इस जो है वो अपना एरिया से, इस जो है वो अपना रिक्टेंगल से बाय का ट्रेड कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे पास बायर्स का फेवरेट पॉइंट है, यहाँ पर बायर्स बहुत बड़ी तादाद में एक्टिव हुए हैं। कुछ पिछले पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, कुछ न्यू वजूद में आए, तो अब यहाँ से मार्केट को ऊपर जा। सो ऊपर गई मार्केट जैसे ही अपने इस जो है वो रिक्टेंगल के अंदर दोबारा आएगी, यहाँ रिजेक्शन और कंफर्मेशन दोनों मिलने के बाद हम लोग यहाँ से बाय कर लेंगे। और जैसे ही बाय करेंगे, एक बार फिर से मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। और यूं हम लोग मार्केट के अंदर बगैर किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाय साइड जाती हुई मार्केट में जस्ट हाई लिक्विडिटी एज का जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करके ट्रेड कर सकेंगे। हाई लिक्विडिटी का जो है वो शुरुआती मकाम मार्क करके बाय की ट्रेड कर सकेंगे। सो याद रहे, जब मार्केट के अंदर बाय या सेल का ट्रेंड हो और नॉर्मल मूव करती मार्केट जब अचानक इस तरीके का से बड़ी कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, तो ये हमारा हाई लिक्विडिटी बन जाएगा। हम इन कैंडल्स में तो ट्रेड नहीं कर पाते, बट इसको पहचान कर ये जान पाते हैं, इसको देखकर ये जान पाते हैं कि हमारे पास ये जो है वो कौन सी मार्केट की लिक्विडिटी है। तो ये अचानक हाई लिक्विडिटी आई। आज हाई लिक्विडिटी के बनने के बाद हम इसका शुरुआती मकाम, इसकी जड़
यानी जहां से हाई लिक्विडिटी शुरू हुई है उसको मार्क करेंगे, फिर वेट करेंगे इस ऊपर खड़ी हुई मार्केट का वापस नीचे आने। ये मार्केट वापस नीचे आएगी, जब आकर इससे टकराएगी तो हम लोग यहाँ रिजेक्शन देखेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे और बाय का ट्रेड कर लेंगे। अगर ये मार्केट वापस नीचे नहीं आती, यहाँ से ऊपर ही चली जाती है, तो भी ये ट्रेड मिस। मार्केट वापस आती है, यहाँ पर रिजेक्शन नहीं मिलती, इसको नीचे क्रॉस कर जाती है, फिर भी ट्रेड मिस। ट्रेड एक ही बार करना है इस एरिया को, इस रेक्टेंगल को जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाया था, वो भी तब जब यहाँ पर हमें क्या है, जब यहाँ पर हमें रिजेक्शन और कंफर्मेशन देखने को मिल जाए। अगर वो मिल जाएंगे तो ट्रेड कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम लोग ट्रेड स्किप कर देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। ये था हमारा बाय का हाई लिक्विडिटी ट्रेड करना। बाय के ट्रेंड में बाय की हाई लिक्विडिटी बनती है, तो जब बाय का ट्रेंड चल रहा होगा हम इसी तरीके कार से बाय की हाई लिक्विडिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर सेल का चल रहा है तो फिर सेल की करेंगे। टाइम फ्रेम जो इसके लिए यूज करेंगे वो बेस्ट टाइम फ्रेम आपका H1 का है। H1 के अंदर ये बहुत ज्यादा बनते हैं, सो H1 का टाइम फ्रेम इसके लिए बेहतरीन होता है। तो इस हाई लिक्विडिटी की आपको समझ आई। अगर स्मॉल और बिग कैंडल मिक्स बने तो वो हाई लिक्विडिटी नहीं होगी राजेंद्र। हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट है, और वो है हाई लिक्विडिटी, जो कि शो होगा दो या दो से ज्यादा बड़ी कैंडल्स के बनने पर। तो ये हमारे पास जब दो कैंडल्स बनेगी, दैट्स मीन हाई लिक्विडिटी आई है, मार्केट में तेजी आई है। जब तेजी आ गई तो कहाँ से आई है वो जगह ढूंढो, जिस जगह से आई है उस पर रेक्टेंगल लगाया, वेट करो मार्केट नीचे आए, इस एरिया में दोबारा आए, ताकि अब आप भी बाय कर। मार्केट वापस नीचे आई, यहां से बाय की और मार्केट फिर से दोबारा ऊपर चली जाएगी। यहाँ पर ट्रेड तब करना है जब मार्केट वापस नीचे आकर इस एरिया से टकराए और रिजेक्शन एविडेंस दोनों दे। अगर इसको आकर नीचे क्रॉस कर जाती है तो भी ट्रेड नहीं, अगर यहाँ पर रिजेक्शन एविडेंस नहीं मिलता तो भी ट्रेड नहीं। सिंपल सादा लफ्जों में यही है कि आपका यहाँ पर जो मतलूबा टारगेट है वो मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो, टाइम फ्रेम आप H1 ही यूज करो। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह अगर सेल का ट्रेंड होगा तो आप सेल की हाई लिक्विडिटी देखोगे, बाय का तो बाय की हाई लिक्विडिटी देखोगे, क्योंकि जब मार्केट एक ट्रेंड में चलती है इस तरह के जो है वो हमारे पास पॉइंट्स बनते जाते हैं, फिर मार्केट उनको दोबारा फिल आउट करने आती है। क्योंकि एक वक्त है जब मार्केट के पास तमाम तर ऑर्डर्स खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये यहाँ कैसे आएगी, ये कैसे हो। तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, यहाँ से बाय जा रही थी, ये पॉइंट समझ लो, फिर मैं चार्ट पे समझाता हूँ। बाय जा रही थी, यहाँ पर किसी ने 100 रुपए में ये पेयर खरीदा था, अब यहाँ कीमत 150 हो गई है। तो कीमत 150 हुई है तो क्या लोग उसको खरीद फरोख्त नहीं करेंगे? जिसने यहाँ 100 में खरीदा था, अब कीमत 150 हो गई है तो वो उसको पकड़ के बैठा रहेगा, उसे बेचना नहीं है? बेचेगा ना, ऐसा ही है। कीमत जब बढ़ गई है तो बेच दिया जाएगा, जो सस्ते दामों खरीदा था वो बेच दिया जाएगा। अब जब मार्केट में ये बिकेगा, इससे कीमत नीचे ड्रॉप होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सेलर्स आ गए हैं, महंगे दामों खरीदने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ से कीमत नीचे आ गई। अब कीमत नीचे आई, अब जिन्होंने पहले 100 पर लिया था 150 पे फरोख्त कर लिया, वो अब सोचेंगे क्यों ना यहाँ 110 पे भी लिया जाए, एक बार फिर प्रॉफिट कमाया जाए। तो इस वजह से यहाँ पर ये ऑर्डर्स आते हैं, स्पेशल उन पॉइंट्स पर जिन पॉइंट पर ये तेजी देखने को मिलती। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, इसको समझो कि यहाँ पर जिसने 100 में लिया उसने 150 में फरोख्त तो करना ही है। फरोख्त होगी, ज्यादा सेल होगा तो कीमत गिर जाएगी, कीमत गिरेगी, फिर से कीमत सस्ती हुई, यहाँ से बाय किया जाएगा। तो आप लोगों को आई थिंक समझ नहीं आई। आप लोग मेरे ख्याल में बाजार में जाते हो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि महंगी चीज मिलेगी तो ठीक है लेके आ जाएंगे, सस्ती मिलेगी तो वो हमारे लिए सही नहीं है, उसको खरीदना नहीं। देखो अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप मुझे आंसर तो करो ना, कि वाकई ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो बाजार में गए, हमने कोई भी चीज 100 रुपए में खरीदी, अब 150 की बिक रही है, बेच देंगे, दोबारा वही चीज 110 में खरीद लोगे भाई। मोबाइल लिया 50,000, घर आते तक 60,000 में बिक गया, दोबारा जाओगे 55,000 में लेके आओगे। तो ये कॉन्सेप्ट, ये चीज ऐसे चलती है। ठीक है, तो ये ऐसे तरीकेकार होता है। बाय की हाई लिक्विडिटी और इसी तरीकेकार से सेल की भी हाई लिक्विडिटी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, सेल का ट्रेंड है, नॉर्मल चलती मार्केट अचानक सेल की बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही, हम उस पॉइंट को भी मार्क करते हैं, जब मार्केट वापस उस पर जाती है तो हम वहां से सेल की ट्रेड लेते हैं। वो भी यहाँ पर मैं बनाकर दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। सेल वाला भी बना दूं ना?
अब आते हैं सेल की तरफ। सेल की हाई लिक्विडिटी कैसे होती है, फिर चार्ट पर दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट नीचे जा रही है। ये देखो, मार्केट डाउन साइड नीचे की तरफ जा रही है। नीचे की तरफ जाती जाती मार्केट अचानक, ये देखो, डाउन साइड जाती जाती मार्केट अचानक एक जगह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर नीचे जाना शुरू हो गई। अचानक मार्केट जो है वो डाउन साइड बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर चली गई। देखो, यहाँ मैंने थोड़ी डिफरेंट बनाई है, यहाँ डिफरेंट बना दी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर वहां तो ऐसे नहीं बन रही थी, ऐसे बन रही थी। तो अब ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए। तो मार्केट में सेल का ट्रेंड है। मार्केट जो है वो तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। मैं मनान आपको अभी चार्ट पर दिखाता हूँ, फिर असाइनमेंट। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, नॉर्मल चलती हुई मार्केट में अचानक तेजी देखने को मिलती है। अचानक बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है। अब जब एक नॉर्मल स्पीड में मूव करती मार्केट में अचानक तेजी देखने को मिले, और मार्केट दो या दो से बड़ी दो से ज्यादा कैंडल्स बड़ी बड़ी डाउन साइड नीचे की तरफ बना दे, ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाएगी? ये हमारे पास जो है वो एक तेजी कहलाएगी, मार्केट की लिक्विडिटी कहलाएगी। अब जब इस तरीके कार से अचानक मार्केट में सेल की हाई लिक्विडिटी देखने को मिले, तो हम लोग क्या करेंगे? इस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट, एक्चुअली जहां से ये लिक्विडिटी शुरू हुई है, वो वाला हिस्सा मार्क कर लेंगे, वो वाला पॉइंट मार्क कर लेंगे। अब वो वाला पॉइंट हमने मार्क कर लिया और वेट करेंगे कि अब मार्केट दोबारा ऊपर आए। अब जब मार्केट दोबारा वापस ऊपर आएगी, वापस मुड़ेगी, तो वापस मुड़ी हुई मार्केट जब वापस आकर हमारे इस मार्क करदा रेक्टेंगल से इस एरिया से टकराएगी, हम टकराव पर देखेंगे क्या मार्केट यहाँ रुक भी रही है या नहीं। अगर उसे यहाँ पर रिजेक्शन मिले, यहाँ पर कंफर्मेशन मिले, तो दोनों चीजें देखने के बाद हम यहाँ से सेल करेंगे। मार्केट एक बार फिर से नीचे, फिर से डाउन साइड चली जाएगी। लेकिन अगर रिजेक्शन ना मिले, मार्केट ऊपर क्रॉस कर जाए, मार्केट इससे पहले गिर जाए, तो ये फेल हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसको जो है वो दोबारा ट्रेड नहीं करना। इसको ट्रेड एक ही बार करना है, एक से ज्यादा बार नहीं करना। समझ आई सबको? समझ आ गई इसकी? अब इसको चार्ट पे भी समझते हैं, एक मिनट दें। जी, मैं जो है वो अब आपको इसको चार्ट पर दिखाता हूँ। ये, वैसे ये जो चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई है ना, जब गोल्ड मार्केट स्टेबल होती है, यानी जब ये जंगें वगैरह एक बार खत्म हो जाएं, यूएस के इलेक्शन एक बार खत्म हो जाएं, माशाल्लाह तब तक आप लोगों का प्रो कोर्स भी खत्म हो चुका होगा, तो गोल्ड के अंदर ये चीज बहुत प्यारा काम करती है। वैसे तो बाकी पेयर्स में भी अच्छा खासा करती है, स्पेशली ये यूडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई में। और ये अभी अभी मैं आप लोगों को ये दिखाने ही आया हूं, माशाल्लाह, और मार्केट गिर भी चुकी है। ये लाइव में दिखाता हूँ, तो कैसे काम हो रहा है जरा इसको समझो। जी, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले मार्केट के अंदर एक बुलिश बाय साइड का ट्रेंड है। सबसे पहले मार्केट के अंदर एक बुलिश बाय साइड का ट्रेंड है। बाय साइड जाती हुई मार्केट, यहाँ आप देख सकते हो नॉर्मल स्पीड में जाती मार्केट अचानक इस पॉइंट, इस जगह पर पहुंचती है। जब ये देखो जरा, मार्केट के अंदर एक बुलिश बाय का ट्रेंड है। अपसाइड जाती हुई मार्केट जब इस पॉइंट, इस जगह पर पहुंचती है, तो अचानक ये बाय साइड जाती हुई मार्केट स्लोली स्लोली मूव करती हुई मार्केट तेजी से मूव करना शुरू कर देती है। ये नॉर्मल स्पीड से जाती मार्केट यहाँ तेजी से ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अब जब इस तरीके कार से नॉर्मल मूव करती हुई मार्केट अचानक तेजी से दिखाए, अचानक मार्केट में बड़े मूव्स होना शुरू हो जाएं, तो ये हमारा हाई लिक्विडिटी कहलाता है, इसको हाई लिक्विडिटी कहते हैं। अब वैसे तो हमारे पास हाई लिक्विडिटी यहाँ भी है, ये भी हाई लिक्विडिटी है। वैसे तो हाई लिक्विडिटी यहाँ भी है,
बट आप देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ कितनी कैंडल्स हैं, इसका बताइएगा, यहाँ कितनी कैंडल्स हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ आंसर करो ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। आप इस पॉइंट पर देखो यहाँ कितनी कैंडल्स हैं, एक है। तो हम लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे, कम से कम दो बड़े साइज की कैंडल्स होना जरूरी है। यहाँ देखो यहाँ कितनी कैंडल्स हैं, यहाँ पर हमारे पास बड़ी एक ही है, फिर ऊपर छोटी सी एक है। तो इसको गिनना चाहो तो भी ठीक है, ना गिनना चाहो तो भी ठीक है, तो ये भी अच्छे वाली नहीं। बट यहाँ देखो एक दो और तीन, तीन बड़े साइज की कैंडल्स हैं, तीन अच्छे वाली कैंडल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये वाला, तो ये वाला हमारा ठीक हुआ, इसको और इसको स्किप कर दो, तो ये सही नहीं है, ये वाला हमारा जो है वो सही है। ठीक है। इसी तरीके कार से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी जो है वो हमारे पास एक दो, दो अच्छे वाली जो है वो हमारे पास कैंडल्स मौजूद हैं, अगर आप इस पॉइंट को देखो मार्केट के। ठीक है, ये हमारे पास दो अच्छे वाली कैंडल्स, एक फिर जो है वो, हाँ जी, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो इसमें दो कैंडल्स मौजूद हैं अच्छे साइज की, यहाँ पर देख सकते हो। तो अब ये वाला एक हाई लिक्विडिटी हमारे पास अच्छे वाला है, एक नीचे अच्छे वाला और एक सेल का अच्छे वाला है, मैं तीनों का समझाता हूँ। ये देखो, ये तीनों हमारे पास अच्छे वाले मौजूद हैं। तो देखो मार्केट के अंदर ये हाई लिक्विडिटी बना, हमने इस हाई लिक्विडिटी का स्टार्टिंग पॉइंट यानी एक्चुअली जहां से ये स्टार्ट हुआ है वो जड़ मार्क कर, अपसाइड नॉर्मल स्पीड में मूव करती मार्केट में जब अचानक तेजी देखने को मिली, तो हमने उस तेजी को मार्क किया, उसको जो है वो हाईलाइट किया। और ये हमारे पास जो है वो एक हाई लिक्विडिटी एरिया, हाई लिक्विडिटी जोन बना। जैसे ही बना इसके अंदर चूंकि वीक कैश, तो डेट्स में रिक्टेंगल थोड़ा मोटा, वरना इस तरीके कार से ये रिक्टेंगल बन जाएगा। और हमने यहाँ पर ये रिक्टेंगल लग, मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद दोबारा जब मार्केट इस एरिया के अंदर आई, तो आते साथ ही मार्केट को यहाँ अच्छी खासी रिजेक्शन मिली। यहाँ कोई मार्केट को कंफर्मेशन नहीं मिली लेकिन रिजेक्शन मिली। अब रिजेक्शन के बाद जैसे यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती, देन हम लोग बाय कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पर जो है वो कंफर्मेशन नहीं मिली, सो ट्रेड मिस हो गई। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, दोबारा जब आई इससे टकराई, और यहाँ से एक बार फिर मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ चली गई। आपको जब यहाँ पर रिजेक्शन के साथ कंफर्मेशन मिलेगी, आप लोग इस पॉइंट पर बाय की ट्रेड किया करेंगे, यहाँ से मार्केट के अंदर जो है वो बाय किया करेंगे। फिर इसी तरीके कार से यहाँ पर हमारे पास एक सेल की हाई लिक्विडिटी बनी थी, डाउन साइड नीचे की तरफ आती मार्केट ने अचानक यहाँ तेजी से बड़ी बड़ी जो है वो कैंडल्स बनाकर नीचे आना शुरू कर दिया था। तो ये मार्केट ने जिस पॉइंट, जिस जगह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर नीचे आना शुरू कर दिया था, हमने उस जगह उस पॉइंट को मार कर लिया और ये हमारे पास सेल की हाई लिक्विडिटी बनी। जैसे सेल की हाई लिक्विडिटी बनी, मार्केट दोबारा इसमें गई, जैसे गई ये कैंडल को रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पर ये डोजी टाइप कैंडल मिली। जैसे कैंडल मिली उसके बाद यहाँ से सेल की ट्रेड, और ये मार्केट नीचे डाउन साइड, और ये हमारा सेल का हाई लिक्विडिटी है। इसी तरीके कार से अगर आप इसको पीछे देखोगे, स्पेशली इन गोल्ड, तो वहाँ बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड्स इसमें मिलती हैं। आप लोग अगर बाय सेल का ट्रेंड नहीं है तो हाई लिक्विडिटी को इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर देखें, ये जो है वो हमारे पास सेल की हाई लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट जो है वो सेल में अचानक गिरना शुरू हुई है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर मार्केट नीचे आई है। तो ये हमारे पास सेल की एक हाई लिक्विडिटी है। ये शुरू कहाँ से हुई है जी, इस पॉइंट से हुई है। अब ये देखो, अब जब मार्केट दोबारा इस पर जाएगी, यहाँ टकराएगी, रिजेक्शन कंफर्मेशन देके यहाँ से सेल करेगी। ठीक है, ये हमारे पास गोल्ड है। फिर इसी तरीके कार से पीछे जाओगे तो पीछे आपको जो है वो अपना बहुत सारी दीगर जो है वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये देखें यहाँ मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन कंफर्मेशन नहीं मिली और मार्केट ऊपर चली, बट ये पॉइंट था फिर पीछे और भी बहुत सारे। ठीक है, ये हाई लिक्विडिटी बाय का है, यहाँ मार्क किया, मार्केट ऊपर से जब दोबारा वापस आई, यहाँ पर जो रिजेक्शन कंफर्मेशन, ये गई बाय। इसी तरीके कार से आप पीछे देखते जाओगे, यहाँ पर ये वाला एरिया था, लेकिन मार्केट यहाँ आई नहीं, तो ये ट्रेड तो मिली नहीं। और भी बहुत सारे हैं। तो आप लोग अच्छे से हाई लिक्विडिटी को मार करेंगे, हाई लिक्विडिटीज अच्छे वाले फाइंड आउट करने के बाद फिर इनका स्टार्टिंग पॉइंट मार करोगे, और स्टार्टिंग पॉइंट मार करके आप लोग उनके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। अगर बाय का हाई लिक्विडिटी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मार की है तो बाय करोगे, सेल का हाई लिक्विडिटी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मार की है तो सेल करोगे। बट एक ही बार, और वो भी तब जब मार्केट आकर उसके करीब, यानी जो रिक्टेंगल लगाया उसके करीब करीब रिजेक्शन कंफर्मेशन दोनों देखकर ट्रेड करोगे। अगर दोनों मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, समझ आ गई। मैं आपको एडमिन को भी बोल देता हूँ, इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को चार्ट्स खुद से भी बनाकर देंगे और आप लोगों ने खुद से भी ये बना।
तो अब आज की जो असाइनमेंट है वो आप लोगों को मैं बताता चलूं। आज की जो असाइनमेंट है वो आप लोगों की ये है कि आप सब लोगों को ने कल जो है वो हाई लिक्विडिटीज बाय और सेल के मार्क करने और वहां पर एंट्री पॉइंट्स मेंशन कर, यानी जो भी हाई लिक्विडिटी बना होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन करो। जैसे यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहां से ये शुरू हुई है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस पर एंट्री पॉइंट मेंशन करना है। तो आप अगर लाइव में कर रहे हो तो आप ऐसे एरो से लगाओगे कि यहाँ से जब मार्केट वापस यहाँ आकर टकराएगी, यहाँ देखेंगे रिजेक्शन और यहाँ से सेल करेंगे, तो आप यहाँ जो है वो अपना एरो लगा के बोलोगे ये एंट्री पॉइंट। इसी तरह अगर कोई मार्केट की जो है वो हिस्ट्री में हो चुका होगा, यानी मार्केट जो है वो मूव कर चुकी होगी उसके अकॉर्डिंग, तो आप लोग जो है वो वहां पर मेंशन करोगे कि यहाँ पर ये एंट्री पॉइंट था और मार्केट ने ये मूव कर। ठीक है, समझ आ गई आपको? जैसे ये यहाँ सेल की हाई लिक्विडिटी थी, स्टार्टिंग पॉइंट इसका मार्क कर लो, ये देखो सेल की हाई लिक्विडिटी शुरू हुई यहाँ से, मार्केट तेजी से नीचे आई, स्टार्टिंग पॉइंट मार्क गया, दोबारा मार्केट गई, ये रिजेक्शन कंफर्मेशन और ये सीधा सेल। तो ये आप लोगों ने हाई लिक्विडिटीज को ऐसे मार्क करना है, पहले हाई लिक्विडिटी कैंडल को मार्क करें ये, फिर इधर जोन और जोन पर एंट्री पॉइंट्स मेंशन करो। दोबारा सुन लो असाइनमेंट, आज की असाइनमेंट ये है आप लोगों की। आप लोगों ने हाई लिक्विडिटी एरियाज को मार्क करके उन पर अपने एंट्री पॉइंट्स को मेंशन कर रहे हैं। होप सो आप लोग अच्छे से ये असाइनमेंट करेंगे। गोल्ड, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ये बहुत अच्छे पेयर्स हैं जिनके ऊपर जो है वो आपको ये चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। सो इसको आप लोगों ने जो है वो याद करके लाना है, इसको जो है वो आप लोगों ने मार करके लाना है। कल लास्ट क्लास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, एसएलटीपी, मनी मैनेजमेंट, यानी आप इसके बगैर कभी भी फॉरेक्स में कामयाब नहीं हो सकते। जो कल का क्लास है, सो उसमें ज्वाइनिंग यकीनी बनाइएगा। कल की ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी तो फिर ये आज वाली रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और अगर कल ज्वाइनिंग नहीं होगी तो फिर जो है वो जस्ट ग्रुप वालों को रिकॉर्डिंग सॉरी क्लास वालों को मिल जाएगी, बाकी सबको नहीं मिलेगी। सो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सब रेडी होके आइएगा। रिकॉर्डिंग कल तब मिलेगी जब 63 मेंबर्स क्लास में होंगे। अगर नहीं होंगे तो रिकॉर्डिंग सिर्फ क्लास वालों को दी जाएगी, बाकी भूल जाइएगा, ठीक है? ना कल की ना आज की। और ये असाइनमेंट अच्छे से बनाइएगा, इसका मैं मजीद आप लोगों के एडमिन को बोल देता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड भी करेंगे और आप लोगों को जो है वो अपना चार्ट भी मार्क करके देंगे। आप लोगों के असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने हाई लिक्विडिटीज पॉइंट्स को मार्क करना है और उन पर एंट्री पॉइंट्स को मेंशन करना है। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। लव यू टू, अल्लाह हाफिज।